हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षकों की बहाली से संबंधित है। अभी जो न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं ये प्रभात खबर का है, आज का है। डेट देख सकते हैं, नीचे में मिल जाएगा आपको, 12 अप्रैल 2023 का। इसमें कुछ रिक्ति वगैरह के बारे में चर्चा है, उसे देख लेते हैं और कुछ प्रश्नों को आपके लेंगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं। हम जानते हैं कि बहुत दुख है, बहुत दर्द है, ये समझ रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जो सामने आता है उसे देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत मत हारिए, कस के, कमर कस के जो भी करना है, जिसके साथ रहना है, जो भी करना है वो करते हुए आगे बढ़िए। ज़िंदगी लंबी है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और सामना करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है रिक्ति के बारे में, उसे एक नज़र देख लेते हैं। अब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपके सामने है। साथ में कुछ प्रश्न है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, उससे संबंधित भी जिक्र करेंगे। फिलहाल यहाँ देखा जाए तो यहाँ लिखा गया है हायर सेकेंडरी के लिए रिक्त पदों के आधे भी एसटीटी पास नहीं। जाहिर सी बात है, अगर टोटल रिक्ति देखा जाए, हायर सेकेंडरी आपका हो गया +2 लेवल पे, यानी 11-12 में। 11-12 में जो पूरा रिक्ति देखा जाए तो इनके पास कितना है, को यहाँ देखिएगा को 89,734 रिक्तियाँ है। जो जबकि जो एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 26,687 है। अब समझ सकते हैं कि क्या है, मतलब इस तरह की रिक्तियों की तुलना में 63,000 से अधिक पात्र उम्मीदवारों की कमी होगी। क्लियर लिखा गया है, ये हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे। यहाँ पे देखा जाए कि साइंस में भी देखा जाएगा तो बहुत सारी रिक्ति है, बहुत कम ही अभ्यर्थी पास हैं। तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्यों होता है, सुपर टेट वगैरह क्यों आयोजित किया जाता है? बीपीएससी छोड़ दीजिए, सुपर टेट इसलिए आयोजित किया जाता है कि बहुत ज़्यादा में जब संख्या में, जब अभ्यर्थियों की संख्या होती है तो उसमें से जो क्रीम है उसे छाँट के हम निकाल लें, यही होता है। इसीलिए सुपर टेट वगैरह होता है, सबका अपना रणनीति होता है उस तरीके से। लेकिन जब हमारे पास अभ्यर्थी ही कम है तो हम क्या छाँटेंगे, क्या लेके आएँगे? शक की मतलब ये भी होता है कि जो एस्टेट 2019 हुआ था, ऐसा नहीं कि सीटेट का है, किसी और एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एस्टेट की, जिसका एग्ज़ाम बिहार सरकार के तहत ही हुआ था। कोई अदर गवर्नमेंट नहीं ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ली है, बिहार सरकार के तहत ही हुआ है। बिहार बोर्ड ने उसका एग्ज़ाम लिया है। अब वहाँ पे भी आप लोग शंका उठाइएगा, प्रश्न चिन्ह उठाइएगा कि जाहिर सी बात है, अपने मतलब आप सरकार के अंदर, अब समझिए क्या हो रहा है। प्रश्न चिन्ह तो वहाँ भी लगा रहे हैं कि हमने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं लिया होगा, चाहिए होगा। कोई एग्ज़ाम कौन करवाया था? आप ही ने करवाए थे, इतना दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। कहा जाता था इंतज़ार का मज़ा लीजिए, यही कहा जाता रहा है। इंतज़ार हमेशा मतलब कड़वा होता है, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। चलिए रिक्ति एक नज़र देख लीजिए। और इतनी है रिक्तियाँ, +2 का रिक्ति दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान 8,159, समाजशास्त्र 9,079, गृह विज्ञान है 8,782, भूगोल है 8,881, मनोविज्ञान है 9,152, इतिहास है 7,549, अर्थशास्त्र है 8,829, दर्शन शास्त्र है 9,282, गणित में देखा जाए तो 2,897, भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो 3,273, रसायन विज्ञान में देखा जाए तो 3,127, जीव विज्ञान में देखा जाए तो 547, और भाषा समूह में देखा जाए तो 16,911 है। बिजनेस स्टडीज़ में इसका एग्ज़ाम वगैरह जल्दी मतलब हुआ था, कुछ कैंसिल हो गए तो फिर से इसके एग्ज़ाम होंगे। अब ये पूछेंगे कि क्या हमें दोबारा एग्ज़ाम देना होगा? सभी को दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। कौन भाग लेंगे इसमें, ये भी हम इसकी चर्चा कर लेंगे। बिजनेस स्टडीज़ में देखा जाए तो 1,060 है। अकाउंटेंसी इंटर्नशिप में देखा जाए तो 640 है। तो यहाँ देखा जाए तो कुल रिक्तियाँ जो हो जाती है उच्च माध्यमिक में 89,734, पत्रता परीक्षा पास है जो 26,687, कुल रिक्तियाँ हैं माध्यमिक स्कूल में 44,193, पत्रता परीक्षा पास है 58,384। ये चीज़ यहाँ लिखा गया। तो ये है रिक्तियाँ। अगर बात किया जाए तो यहाँ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आपके प्रश्नों को जो पूछ रहे कि कौन भाग लेंगे, क्या क्या होगा। दूसरी तरफ यहाँ लिखा गया, दूसरी तरफ माध्यमिक
शिक्षकों की कुल रिक्तियाँ 44,193 है। इसकी तुलना में पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की संख्या 58,384 है। पात्रता परीक्षा पास में अधिकतर सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस में है। विज्ञान विषय के शिक्षकों के मिलने की उम्मीद कम है, ऐसे करके सेकंड पेज में लिखा गया, और कुछ है नहीं। और कॉमर्स के बारे में लिखा गया है कि कॉमर्स का एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं वो होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ है, अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्रीम छाटेंगे, क्या करेंगे, क्वालिटी कैसे निकाल लेंगे, फिर से लेंगे, कम रिक्ति चाहिए, ये सारी चीज़ है। क्या इससे पहले बीपीएससी में लीक का मामला नहीं था? एक अभी हम इंटरव्यू छोटा सा देख रहे थे, जहाँ शायद आरजेडी के थे, मतलब कशिश न्यूज़ पे देख रहे थे कि आरजेडी के थे, शायद उनसे पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम लेता है, ये है वो है। उसी में एंकर ने प्रश्न रख दिया था कि इससे पहले का मामला तो आया था शायद लीक वगैरह का। अब चुप हो गए, क्या जवाब देंगे? को ये हम नहीं कहते कि लीक होता है, ये होता है, वो सारी चीज़ अलग बात है। बहुत अच्छे तरीके से बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बता दूँ कि जो प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रश्न पत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दे रहे हैं, उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा सर आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 सालों से इतना कड़वा इंतज़ार, मतलब इतना इंतज़ार और इतना कड़वा फल हमने लाइफ में कभी नहीं देखा है। चलिए, विरोध प्रदर्शन वगैरह को सब कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो अभ्यर्थियों की हालत हमने देखा है, जो आपने भी देखा होगा, जो जैसे पकड़ के ले आते, क्या चल रहा है, तो वो हमने पीडीएफ डाल दिया। उसका आंसर की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका डाल दें, चाहे 1-2 दिन में हिंदी क्लब के वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। और आप एक और इमेज जो वायरल हो रहा है, और मेरे ख्याल से उप मुख्यमंत्री जी के कि सीटेट के स्तर से होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट नहीं किया गया है। प्लीज़ उसे वायरल मत कीजिए, उसे वायरल मत कीजिए कि सीटेट के स्तर से प्रश्न आ जाएंगे। देखिए, बीपीएससी अब सिलेबस क्या रहता है वो अलग मैटर है, लेकिन बीपीएससी अपना ये, अब देखिए क्या होता है, कुछ भी करना ये है, लेकिन सीटेट के लेवल के तो ऐसे नहीं होगा। जो भी चीज़ें होगा सामने होगा आपका। अब कोई कहता है कि ये हो जाएगा, कोई कहता है वो हो जाएगा, इन सारी बातों पे अभी विश्वास मत कीजिए। इसलिए मत कीजिए कि जब शिक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा था कि इस तरह से मेरिट बनेगा, ये होगा, वो होगा, सारा चीज़ तो बताया गया, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया, सारा चीज़ कहा गया, ये सारी चीज़, फिर वो हुआ भी नहीं। तो किसी और की बातों पे क्या विश्वास करना है? जब शिक्षा मंत्री की बात ही सच नहीं निकली, तो किसी और की बातों पे क्या विश्वास करना है? अब हम कुछ चीज़ें बता देते हैं जो आपके प्रश्न हैं, इसमें भाग कौन लेंगे। तो हम आपको बता दें कि जितने अभ्यर्थी हैं जो अहर्ता रखते थे शिक्षक बनने के लिए, जो सीटेट क्वालिफाई है, ध्यान से समझिएगा, सीटीईटी जो क्वालिफाई हैं या बीटीईटी, जितने नंबर पे उत्तीर्णता है ना बाबू, उतना ही नंबर जो सीटेट क्वालिफाई हैं, जो बीटेट क्वालिफाई हैं, और साथ में जो एसटीईटी क्वालिफाइड हैं, ये पेपर 1 हो सकता है, पेपर 2 हो सकता है। तो जिसके लिए आप क्वालिफाई हैं, 1 से 5 के लिए क्वालिफाई हैं, 6 to 8 के लिए क्वालिफाई हैं, 9 से 10th के लिए क्वालिफाई हैं, 11 से 12th के लिए क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई कहने का मतलब आप ऐसे नहीं कि अपीयर हो गए और इसमें आप भाग लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो मार्कशीट या होना चाहिए, या बिहार सरकार में आप इस सर्टिफिकेट की सहायता से शिक्षक बन सकते थे। जितने मार्क्स पे शिक्षक बन सकते थे ना, वही सारा चीज़, तो शिक्षक बन सकते थे, वही इसमें भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब डायरेक्ट हम बीपीएससी में भाग ले लेंगे, एस्टेट में हम फेल हो गए थे और बीपीएससी में भाग ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। जो क्वालिफाइड है ना वही भाग लेंगे, यानी जितनी संख्या है इनका क्वालिफाइड की, इसमें से ही भाग लेंगे, और कोई नया नहीं होगा। नियोजित शिक्षक भाग लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो सीट मतलब जारी किया गया है उसमें ना जाके अपनी सीट पे समायोजित हो जाए, तो ये फ़ायदेमंद हो जाएगा जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए, या बीटेट जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए। हम ऐसा नहीं कि ये कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ था, प्रश्न आपका बार बार जिसके लिए कॉल कर रहे थे, उसके लिए हम बता रहे हैं। दूसरा चीज़ पैटर्न और क्या है, ये सारी चीज़ को देखिए, आपको जो करना है वो करते रहें, उसमें हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
सबको बुरा लगता है, सबका दिल टूटता है, ये हम जानते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि अगर है तो थोड़ा-सा आप देखते भी रहिएगा, क्योंकि इन लोगों को देखिए, हम जानते हैं 24-25 आप जो कह रहे हैं वो कीजिएगा, लेकिन जो भरोसा तोड़ देता है ना एक बार, फिर उनसे कुछ भी आशा करना बड़ा मुश्किल होता है। सारा चीज़ होगा, अब क्या होगा वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन थोड़ा-सा देखते भी रहिए, मेरा ये है कि देखते भी रहिए। पहले तो आप प्रश्न पत्र देखिए, आप प्रधान शिक्षक वाला, कि किस तरह के पैटर्न है। रीज़निंग के प्रश्न है, रीज़निंग हमने पढ़ाया है, रीज़निंग में अच्छा कीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा कीजिएगा। और आपका मतलब कुछ इधर-उधर से होगा ही। बिहार का जो भी परिदृश्य है ना, उसे देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा कि उसमें था कि प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बिहार का लिंग अनुपात क्या है? इस तरह के मतलब रेशियो क्या है, ऐसे करके था। तो ये सारी चीज़ लिटरेसी पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं बिहार के संदर्भ में। तो इन सारे प्रश्नों को देखिए, करंट से पूछे जा सकते हैं, इन सारे प्रश्नों को देखा जा सकता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो भी एग्ज़ाम कराएँगे, अगर ये मान लीजिए कि 1 से 5 है, 6 से 8 है, 9 से 10 है और 11 से 12 है, इतने तरह के शिक्षक बनेंगे। तो ये इसमें सारे सब्जेक्ट के बच्चे होंगे। तो ये जो सारे होंगे ना, को ये एक पेपर दे सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसी एक पेपर पे ये फ़ोकस नहीं होके रहेगा। इनके लिए एक पेपर, इनके लिए एक पेपर, इनके लिए एक पेपर, इनके लिए एक पेपर। तो इनके लिए जो पेपर बनेंगे ना, तो वो मेरे ख़्याल से एक ही समान होंगे। एक समान कहने का मतलब, आप मान लीजिए कि गणित के टीचर हैं, कोई भौतिक विज्ञान का टीचर है, केमिस्ट्री का कोई टीचर है, या फिजिक्स का कोई टीचर है, तो उनके लिए एक ही पेपर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा संभावना में हम कह रहे हैं, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। कभी इधर से उधर का, 1 सेकंड में ये लोग इधर से उधर कर देते हैं। कुछ शिक्षा मंत्री ट्वीट करके कुछ, हम वही बात दोहराएंगे, करते हैं या फिर कुछ हो जाता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो हमको बताए। तो इनके लिए एक पेपर देखने को मिल सकता है। तो एक पेपर देखने का मतलब ये कि सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं कि आप ही के सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे, कि आप फिजिक्स के टीचर है तो फिजिक्स ही के प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री के टीचर है तो केमिस्ट्री के ही प्रश्न रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सारी चीज़ों से फोकस करने से पहले ना, आप बिहार के एक परिदृश्य को जो होता है ना, उसे देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कृष्ण जी हैं, देख लीजिए एक बार। ये महिला मुख्यमंत्री कौन है प्रथम, ये सारी चीज़ पूछे जा सकते हैं। करंट में पूछा जा सकता है, इस समय कौन है राज्यपाल बताइए। तो इस कुछ भी पूछा जा सकता है पूछने के लिए, ये करंट में ऐसा होता है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। और वो प्रश्न मैंने डाल दिया, तो उसे एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर आगे बातचीत होगा, आगे जो भी चीज़ें होगा वो होगा। और जो कर रहे हैं वो सभी लोग देखिए, आप आपके विपक्ष में ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको भी देखते रहिए और वो भी अपना कार्य करते रहिए। ऐसा गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रहा बात नोटिफिकेशन वगैरह, अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ये कार्य, क्योंकि जो संख्या है ना, जो रेशियो, अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे में सीट 1000 से कम बच्चे मतलब 1000 सीट बच जा रहे, उससे कम बच्चे उत्तीर्ण हैं। अब उत्तीर्ण है, उसमें से भी आप कह रहे हैं कि क्रीम छाटेंगे, यानी कितना सीट आप रखना चाहते हैं। लास्ट में पता चलेगा कि बिहार के, अभी जो बिहार वासी हैं वही इसमें केवल अप्लाई करेंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर सुनिएगा, केवल बिहार वाले ही अप्लाई करेंगे। बिहार वाले ही केवल और केवल अप्लाई करेंगे, दूसरे राज्य के अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। और इन्हें करना ही था। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिहार अध्यापकों का वेतनमान तय करने के लिए वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। अगर इन्हें करना ही चाहिए था कि जो पेमेंट दिया जाता है वो पेमेंट दीजिए ना, बीपीएससी के थ्रू पे भी आप काट छाट करेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं आप? शब्द समाप्त हो जा रहे हैं बोलने के लिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे नहीं पता।
ये क्यों हो रहा है, क्यों कराया जा रहा है, कैसे कराया जा रहा है, क्यों क्वालिटी खोजा जा रहा है। आपको कराना है तो 1 से 8 तक आप करा सकते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन 1 से 8 करा सकते हैं। वहाँ अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा दिखती है को कराइए। जो इधर जो जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा संख्या, उसमें कराइए। और जिसमें नहीं है उसमें क्यों करा रहे हैं आप, मतलब क्या उसमें छांटना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षक नहीं मिले, यही चाहते हैं। कम से कम जाएं कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम लिए लेकिन उस लायक अभ्यर्थी नहीं है। टफेस्ट करके जैसे आपने प्रधान शिक्षक में प्रधानाध्यापक में आपने किया 400 समथिंग क्वालिफाइड हुए, मेरे ख्याल से 421 लगभग में थे, जो भी है उतने सारे पद होते हुए भी मात्र 1000 भी नहीं पहुँचे। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले का मर्जी और नीचे वाले करने वाले का मर्जी, जो जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उनकी है। क्योंकि आप ही लोगों ने उन्हें उस पद पे बिठाया है, सभी लोगों ने मिलके बिठाया है, सारा चीज़ हुआ है। अब रहा बात आपके प्रश्नों का, कि मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसमें भाग वही लेंगे जो टीटी उत्तीर्ण है, या एस्टेट उत्तीर्ण है, या बीटेट उत्तीर्ण है। और वो उत्तीर्णता पहले से आपको बताया जा चुका है, इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो भी बनाया जा चुका है। इतना याद रखिएगा, जो छठे चरण में जो भी जितने अंक पे शिक्षक बने थे उतना होना चाहिए, उतना अर्हता आपके पास होना चाहिए। तो इसमें भी भाग ले लेंगे इस परीक्षा में। और रहा बात पैटर्न का, किस तरह का ये होगा, कि ये बन रहा होगा, फिलहाल हम आपसे कहेंगे कि आप बिहार के परिदृश्य में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, प्रथम वगैरह, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। और ख़ास करके प्रधान शिक्षक वाला एक बार क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कुछ पैटर्न मालूम हो जाएंगे। और मैथ के कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से, और मतलब रीजनिंग तरह से कहा जाए, उन सारे क्वेश्चन पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एस्टेट में भी हमने बनाए हैं, उसे एक नज़र देख लीजिएगा। और भी जो चीज़ें होंगी, मतलब निकल नहीं रहा है, एक होता है ना कि आदमी इससे बाहर निकल जाए, वो नहीं हो पा रहा है, इस तरह का झटका लगा हुआ है। माइंड जब तक सेट नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता। कल तो कुछ निकला था भड़ास। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इसमें प्रयोगशाला सहायक का, विद्यालय परिचारिका, लाइब्रेरियन का, इन सारी चीज़ों का आएगा। ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति है। ठीक है, मुझे बताना था विशेष ये रिक्ति कि जो 89,000 के करीब में है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, इन सारे सब्जेक्ट में टीचर उतनी संख्या में मौजूद हैं जो आपका आर्ट्स का है। देखिए, जिसमें मौजूद नहीं है ना, उनका STT होगा, निश्चित रूप से श्योर रहिए, उसकी तैयारी करते रहिए। STT होगा, और STT होने के बाद BPSC भी देने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप BPSC में बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। STT होगा आपका, जो भी बचे हुए सब्जेक्ट है, वो कॉमर्स हो चाहे कोई भी, जो कॉमर्स के बचे हुए, वो सारे चीज़ों का होगा, और ये भी होगा। तो देखिए, जिसका परीक्षा अभी आगे होगा और उसे पता चल जाए कि हमें BPSC का भी तैयारी करना है, तो वो अपना तैयारी अच्छे स्तर से करेगा, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप इतने दिनों तक, 4 सालों तक, 4.5 सालों तक इंतज़ार करवा दे, रोड पे पूरा आंदोलन में लगा हुआ, इन सारी चीज़ों में लगा हुआ, पढ़ाई स्तर से हट चुका है, उसे आशा बन गया था कि हम शिक्षक बन जाए, और एकाएक कहिए कि आप जहाँ थे वहीं पहुँच गए, तो उसे तो दुख लगेगा, उसे दर्द तो होगा ही। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।